अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान सीरीज़ जो है वो शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है रेसिपीज़ बनाने में आप लोगों के लिए। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना अब रमज़ान सीरीज़ में आज आपके लिए कुछ ऐसी स्पेशल रेसिपी लेकर आई जाए जिससे आपकी डिनर की टेंशन भी ख़त्म हो जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान सीरीज़ की एपिसोड नंबर 4। रोज़ रोज़ की अफ्तारी, वही पकौड़े, वही तले हुए खाने, कभी कभी दिल करता है कि बस डायरेक्ट डिनर ही हो जाए। इसलिए आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चटपटी कबाब कढ़ाई जो इफ्तारी और डिनर दोनों का मज़ा आपको एक साथ देगी। तो चलिए बोरिंग अफ्तारी को कहें बाय बाय और शुरू करते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। यहाँ मैंने ली है तकरीबन आधा किलो चिकन, जिसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। मेरा चॉपर थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चिकन करके चॉप कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप सारी चिकन एक साथ भी डाल सकते हैं। बस मकसद ये है कि हमें एक बेहतरीन और बारीक कीमा मिल जाए। चलिए अब बारी है इसमें कुछ चटपटे मसाले शामिल करने की। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने प्याज को यहाँ पे बड़े बड़े स्लाइसेस में इसलिए कट किया है क्योंकि चॉपर में तो वैसे भी इसने चॉप होना है। तो आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस में भी प्याज को शामिल कर सकते हैं। प्याज के बाद अब इसमें जा रहे हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। इन्हें भी मैंने मोटा मोटा ही काटा है क्योंकि हमने इन्हें ब्लेंड ही करना है। अब बारी आती है उन मसालों की जो कढ़ाई की जान है। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक और खुशबू के लिए 1 टेबल स्पून गरम मसाला। थोड़ा सा इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ स्पाइसेस कम लग रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, जिसको आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इन तमाम मसालों और चिकन को हमने अच्छे से चॉप करना है। चिकन तो ऑलरेडी हम चॉप कर चुके हैं, अब इन मसालों को हमने बहुत अच्छे से चॉप करना है ताकि बिल्कुल बारीक सा एक पेस्ट आपके पास तैयार हो जाए। जितना अच्छा ये चॉप होगा आपके कबाब उतने ही नरम और परफेक्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं कि पहला बैच कितने अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही बारीक टेक्सचर हमें चाहिए। अब बिल्कुल इसी तरह मैं बाकी बचा हुआ मसाला भी चॉप कर लूँगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मेरा चॉपर थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ताकि मशीन पर ज़्यादा लोड भी ना आए और हर चीज़ अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके काम करना ज़्यादा बेहतर होता है ताकि परफेक्शन आए। देखिए तमाम मसाले कितनी खूबसूरती के साथ मिक्स होकर एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि मसालों का जायका अच्छे तरीके से जब हम चिकन में मिक्स करें तो चिकन में आ जाए। अब यहाँ पे मैं कुछ और मसालों को भी चॉप करूँगी। अब रेसिपी को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 कप ताज़ा हरा धनिया और लहसुन के कुछ जवे। इन्हें भी हम नहायत बारीक चॉप कर लेंगे। याद रखिए कबाब की असली जान यही हरा मसाला है। ताज़ा लहसुन ना सिर्फ चिकन की मखसूस महक को ख़त्म करता है बल्कि जब ये धनिए के साथ मिलकर चॉप होता है तो मिक्सचर का जायका और रंगत दोनों ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। इसे भी मैं बिल्कुल बारीक कर लूँगी ताकि ये हमारे कीमे के साथ यकजान हो जाए। तो जी हमारा हरा मसाला और बाकी तमाम मसाले अच्छी तरह चॉप हो चुके हैं। अब वक्त है इन्हें चिकन के कीमे में शामिल करने का। इन तमाम मसालों को हम कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हर बाइट में ज़बरदस्त जायका आए। अभी से ही मिक्सचर की खुशबू इतनी लाजवाब है कि दिल चाह रहा है कि जल्दी से तैयार हो जाए, लेकिन थोड़ा सा सब्र। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट देंगे। इससे ना सिर्फ मसालों का फ्लेवर कीमे में इन्फ्यूज़ होगा बल्कि कबाब की बाइंडिंग भी बेहतर होगी और उन्हें शेप देना भी आसान होगा। जी तो आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा कीमा बिल्कुल सेट हो गया है। अब बारी है इन्हें कबाब की शक्ल देने की। सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि कीमा हाथों पर चिपके नहीं और कबाब की फिनिशिंग नहायत स्मूथ आए। वैसे तो आप अपनी पसंद के मुताबिक साइज़ रख सकते हैं, लेकिन मुझे कढ़ाई में छोटे साइज़ के कबाब ज़्यादा पसंद हैं। एक तो ये दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं और दूसरा कढ़ाई के मसाले के साथ इनका बैलेंस बहुत ज़बरदस्त बनता है। यही तो इस रेसिपी का कमाल है। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स का मसला हो या अचानक घर आए मेहमानों की तवज्जो, बस फ्रीज़र से निकालें और झटपट फ्राई करें। है ना ये मल्टीपर्पज़ रेसिपी। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। हमारे सारे कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 कप दही। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ बेसिक मगर खुशबूदार मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शामिल किया है आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और नहायत ही बेहतरीन फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर।
अब इन तमाम मसालों को दही के साथ इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि यहाँ पे मैं कबाब फ्राई करने की क्लिप को रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस ऑयल में हमने कबाब फ्राई किए थे उसी ऑयल में हम इस दही के मिक्सचर को शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसकी बुनाई पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपने फ्राई किए हुए कबाब को शामिल कर देंगे और कबाब शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे कबाब दही की इस ग्रेवी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पक रहे हैं। इस स्टेज पर हम हल्के हाथ से इन्हें ऊपर नीचे करेंगे ताकि हर कबाब पर मसाले की एक जैसी कोटिंग आ जाए और ये हर तरफ से यकजान होकर पक जाए। मैं शामिल कर रही हूँ स्लाइस किए हुए टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। इन्हें हल्का सा मिक्स करने के बाद हम मज़ीद 10 मिनट के लिए इन्हें दम पे रख देंगे। दम पर रखने का मकसद ये है कि वेजिटेबल्स हल्की सी टेंडर हो जाएं और इनका सारा जूस ग्रेवी में शामिल हो जाए। मगर याद रहे कि हमने इन्हें बिल्कुल गलाना नहीं है। इनका हल्का सा क्रंच ही इस कढ़ाई का असली मज़ा है। बस 10 मिनट का इंतज़ार और फिर हमारी लाजवाब कबाब कढ़ाई तैयार है। तो जी हमारी नहायत ही लजीज़ और चटपटी कबाब कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। रमज़ान सीरीज़ की ये 4th रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इफ्तार कम डिनर का ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे मेरे स्टाइल से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ा ना आए तो कहना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगली एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हैं जल्दी से बताएं ताकि मैं वही रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।